है धिक्कार तेरे जीवन को या और तूने लीनो वेद छिपाई और धोखा देखे दियो मात तूने करण व्रात मरवाई। लड़ते नहीं लड़ाई हम झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। बेटन को समझाती मत बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। तेरी करी कृष्ण ने चिता को रहे जलाई। यहाँ धर्मराज ने मैया कुंती को श्राप दिया, माँ इतनी बड़ी बात तूने छिपाई है, जा मैं श्राप देता हूँ कि अब औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। आपको लगे कि गांव में खबर फैलानी है, मतलब कोई भी बात फैलानी है गांव में, तो आप 10 पुरुषों को नहीं एक औरत को बता दो। और ऐसे नहीं बताने के बाद ये और कहना है तुम्हें मेरी कसम है का उसे कहियो मत। यहाँ प्रभु की ऐसी कृपा, मैया जवाब देती है कि मुझे परशुराम के दिए हुए 5 बाण दे दो। और बुजुर्गों याद रखना, परशुराम जी ने कर्ण को 5 बाण तब दिए थे जब कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। छुप करके क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण यह है कि परशुराम इसलिए विद्या अध्ययन नहीं कराते थे, पितामह भीष्म परशुराम जी के पहले शिष्य हैं। एक समय ऐसा आया पितामह भीष्म परशुराम जी को युद्ध करना पड़ा, तो युद्ध में परशुराम जी ने देखा कि पितामह भीष्म अपने गुरु को हरा रहे हैं। अब परशुराम जी सोच रहे जब पहलो क्षत्रिय चेला बनायो बने हमें हराए दियो, अब दूसरों नाय बनावेंगे जो बेइज्जती है जावे। यहाँ जब एक दिन की बात है, कर्ण बैठे थे तो कहीं से घूमते घूमते परशुराम जी आए और आकर के कर्ण की जंघा पर सर रखा और सो गए। कहीं से एक भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की जंघा पे काट लिया जिसपे गुरुदेव का सर रखा था। जब काटा तो सोचने लगे कर्ण कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव के नेत्र खुल जाएंगे, फिर मैं चेला किस काम का हूं।
इसलिए वो शांति से बैठी रही। रक्त बहता रहा, दर्द बढ़ने लगा, जंगा सूज गई, लेकिन कर्ण ने मुख से शब्द नहीं निकाला। गुरुदेव के नेत्र खुले, रक्त का बहाव देखा तो पूछने लगे, क्या बात है कर्ण, क्या हुआ? गुरुदेव, भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। नहीं महाराज, आप सो रहे थे। कर्ण ने जब ये कहा कि सो रहे थे तो चेहरा देखा है परशुराम जी ने, और एक बात कही, तू मोह को सही सही बताए दे, तू हमें का ब्राह्मण को छोरा नहीं लग रहा, तू ये बता कौन है? तो जवाब देते हैं कर्ण के मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, क्षत्रिय हूं महाराज। प्रसन्न हुए, 5 बाण दिए और कहा जाओ इन बाणों को ले जाओ, विश्व में कहीं भी किसी भी जगह कितना भी बड़ा योद्धा हो वो आपसे युद्ध करने के लिए आ जाए, आपको कभी हरा नहीं पाएगा जब तक आपके पास में 5 बाण है। भाई बाण कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की मौत है उन बाणों में। मैया कुंती को भेज के वे बाण लिए, कर्ण लेके बाण मैया को दे रहे, और एक बात कही है, माँ ले जा, लेकिन तू ये मत सोचे कि मैं मार दूंगा, वो छोड़ दूंगा अर्जुन को। अर्जुन मरेंगे तो मरेंगे, धरती आसमान एक हो जाए, सूर्य इधर से उधर हो जाए, कच्छप पे बाल उगाए, लेकिन ये कर्ण अपनी बात से कभी पीछे नहीं हट सकता। आप सोचिए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। कर्ण को खूब पता है कि जब पूरी दुनिया को मालिक हमारे सामने लड़ेगा तो हमारी जीत कहां से होगी, तब भी वो लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन अगर कमजोर है और सामने वाला व्यक्ति लड़ने को तैयार है तो आप उससे जीत जाओगे, लड़ लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत मजबूत है, मेरा कुछ नहीं, मैं उसका बिगाड़ सकता, तो युद्ध की जगह हाथ जोड़ के घुटने टेक लो, या फिर शांत हो जाओ, या फिर लड़ाई मत करो। लेकिन यहाँ मित्रता की बात है, कर्ण मित्रता निभाने के लिए सरेआम खड़े हैं और कह रहे हैं कि साक्षात ब्रह्म क्यों न हो, लेकिन मैं युद्ध जरूर करूंगा। ये मित्रता होती है। यहाँ सुबह हुआ, ढोल मृदंग नगाड़े बजे, तो बाण तो पास में है, लेकिन कर्ण के पास में एक इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है, जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने दी थी। यहां वज्र शक्ति जब कर्ण के पास भगवान ने सोच लिया कि वहां वज्र शक्ति है, तो बोले कि अभी अर्जुन आप नहीं जाओगे, फिर कौन जाएगा? कोई ऐसा वीर भेजो जो युद्ध कर सके। महाराज इतना बड़ो वीर कोई ना है जो कर्ण से युद्ध कर ले। कोई है? हाँ है ना, भीम का बेटा है घटोत्कच। आखिर वो भीम को बेटा है, जिते घुसे रहो ना होते मैदान साफ है रहो। दादा लिखते हैं विद्वान,